समझ नहीं आता आगे क्या होगा। हमारे भाग्य की रेखाएं कब बदलेंगी, कब हमारा समय अच्छा आएगा। जिंदगी बीत गई गरीबी में, अब आगे कोई आस नहीं लग रही। क्या हुआ माँ, क्या बड़बड़ा रही है? क्या बताऊं बेटी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक तो तेरे पिता दूर रहकर काम करते हैं, महीने महीने में आते हैं, घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता, और मेरे गोंद वाले काम से भला कितना ही गुजारा होगा। समझ नहीं आता कैसे घर चलाऊं। तू ज्यादा क्यों सोचती है माँ, सब ठीक होगा और पिताजी भी जल्दी आ जाएंगे। आपको क्या लगता है उन्हें हमारी फिक्र नहीं है? उन्हें हमारी फिक्र है, तभी तो हमसे इतने दूर प्रदेश में काम करने गए हैं। पता नहीं कब ठीक होगा, मैं भी उसी समय का इंतजार कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो समय अब आएगा भी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद से तो और भी बद से बदतर हालत हो गई है हमारी। व्यापार का कहकर गए थे, साल में सिर्फ एक बार ही आए हैं। अब तू ही बता, घर का कर्ज कैसे चलेगा? कब तक उधार लेते फिरूंगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो चली है ना, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। माँ, अगर मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? शायद यही भगवान जी भी चाहते हैं कि मेरी शादी ना हो। हट पगली, ऐसा नहीं बोलते बेटी, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी को राजकुमार मिले, जो मेरी बेटी को बहुत प्यार करे और उसका राजकुमारियों की तरह ख्याल रखे। क्या हुआ, तू हंस क्यों रही है? बड़ी हंसी आ रही है तुझे तो। हंसू नहीं तो और क्या करूँ माँ, तू ही बता। तेरी इस गरीब और बदसूरत बेटी को राजकुमार मिलेगा? कोई पागल ही होगा राजकुमार जो मुझे पसंद करेगा। दुनिया भी मुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। बेटी, शरीर की खूबसूरती तो कुछ ही समय की होती है ना, लेकिन जो मन की खूबसूरती होती है वो कभी नहीं मिटती। और हाँ, माँ के लिए तो उसका बच्चा जैसा भी हो उसका ही बच्चा होता है ना। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सा अच्छा सोचती है वो। माँ की बातें सुनकर सुनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे पगली, रोती क्यों है? अभी तेरी माँ इतनी भी कमजोर नहीं हुई है, इन हड्डियों में बहुत जान है अभी। देखना, तेरी शादी करा कर ही सांस लूंगी मैं। मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता है बेटी, और तेरे पिताजी वो भी तो तुझे इतना प्यार करते हैं ना। माँ, पिताजी भी काम के सिलसिले में परदेश गए हैं और आप भी ऐसी बातें करती हो। पिताजी होती तो आपकी शिकायत उन्हीं से करती मैं। अच्छा, माफ कर दे मुझे। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे और हमेशा हंसती खिलखिलाती रहे। सुनिधि अपनी माँ के गले से लग जाती है। अच्छा, चल, अब बहुत समय हो गया, मुझे जंगल भी जाना है गोंद लेने। जाकर एक लोटा पानी ले आ तो। सुनिधि की माँ जंगल जाकर गोंद लाने का काम करती थी, जिससे उसके घर का खर्च चलता।